ओशो की पुस्तक जीवन क्या है से कुछ अंश प्रस्तुत हैं। दो तरह के मनुष्य हैं, मन के पीछे यात्रा करते हुए और मन की यात्रा की व्यर्थता को जानकर स्वयं में ठहर गए हुए लोग। जो स्वयं में ठहर जाता है वो भर जाता है और जो मन के पीछे दौड़ता है वो निरंतर खाली से खाली होता चला जाता है। आखिर में ये खालीपन इतना घबरा देता है, ये एम्प्टीनेस इतना घबरा देती है कि सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी पीड़ा इससे पैदा होती है, इतनी विफलता का विषाद पैदा होता है कि उस क्षण अगर किसी मनुष्य को लगता हो कि मैं अपने को समाप्त ही कर लूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कोई देख ले कि सब व्यर्थ हो गया, अब जीऊं तो किस लिए, और एक दिन सारा जीवन ही राख मालूम पड़ने लगे, उसमें सब ज्योति बुझ जाए। फिर कोई भी अपने को समाप्त कर लेने के ख्याल से भर सकता है। 5000 वर्षों से हजारों निदान प्रस्तुत किए गए, हजारों चिकित्साएं बताई गईं। यह करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, सिर के बल खड़े हो जाओ, कपड़े छोड़ दो, नग्न हो जाओ, घर छोड़ दो, भाग जाओ। हजार उपाय बताए गए हैं। इनके करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बुनियादी बात पर जिसका ख्याल नहीं है वो कुछ भी करे, किसी भी बात से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन रहेगा मौजूद। इसलिए हजारों साल से प्रस्तावित निदान व्यर्थ हो गए, हजारों साल से बताई गई चिकित्साएं सार्थक नहीं हुई। आदमी वहीं का वहीं खड़ा है। मैंने सुना है न्यूयॉर्क के एक स्कूल में एक छोटे से बाल मंदिर में एक बच्चे के संबंध में वहां के शिक्षक बहुत चिंतित हो गए। बच्चे में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे थे कि चिंता स्वाभाविक थी। वैसे लक्षण बूढ़े में दिखाई पड़े तो कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि वो अब जाने को है, उसके बाबत चिंता की जरूरत नहीं। लेकिन बच्चा तो अभी आने को है जगत में, और वो कुछ बूढ़ों जैसे लक्षण दिखाने लगा था। लक्षण की खबर इसलिए मिली थी कि उस बच्चे में इधर 15 दिनों से देखा गया कि वो कोई भी चित्र बनाता था तो काले रंग से बनाता था। फूल बनाता तो काले रंग का, गाय बनाता तो काले रंग की, लड़का बनाता तो काले रंग का, सभी कुछ काले रंग का बनाता था। उसके शिक्षक को ख्याल गया इस बात पर, बात क्या है, काले रंग का इतना आग्रह इसमें क्यों? काला रंग तो मौत का सबूत है, जिंदगी का नहीं। काले रंग का इतना प्रेम तो उदासी की खबर है, दुख की खबर है, चिंता की खबर है। ये प्रफुल्लता की, आनंद की बात तो नहीं। और एक दिन तो हद हो गई। वो लड़का एक चित्र बनाकर लाया जो पूरे का पूरा काला था, जिसमें पहचानना मुश्किल था कि क्या बनाया गया है। उसके शिक्षक ने पूछा, ये क्या? उस बच्चे ने कहा, देखते नहीं है, ये काला समुद्र है, ये काली नाव, ये काला आदमी बैठा हुआ है, और ये काले दरख्त लगे हुए हैं, ये काला सूरज निकला हुआ है, ये काले फूल लगे हैं, देखते नहीं, ये काले पहाड़ हैं, काले बदलियां हैं, सब कुछ काला था, पहचानना बहुत मुश्किल था। उसके शिक्षक ने सोचा कि ये खबर तो मनोवैज्ञानिक को कर देनी उचित है। इस बच्चे की जिंदगी के भीतर कुछ गड़बड़ हो गई है, इलाज होना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक बुला लिया गया। उस मनोवैज्ञानिक ने 15 दिन खोजबीन की। 15 दिन की, यही बहुत कम है। कोई और मनोवैज्ञानिक होता तो कोई कमीशन बैठता, शायद 15 साल लग जाते। फिर 15 दिन थोड़ा ही वक्त लिया। विशेषज्ञ जितना थोड़ा वक्त ले उतना ही ठीक। बड़े बड़े ग्रंथों के उद्धरण देके फिर उसने ये सिद्ध कर दिया कि बच्चे की क्या क्या तकलीफें हैं। बच्चे के जन्म से लेकर अब तक का उसने सारा इतिहास लिखा। बच्चे के माँ बाप आपस में लड़ते हैं, इसलिए बच्चा उदास है। उसके परिवार की स्थितियां अच्छी नहीं हैं, आर्थिक स्थितियां बुरी हैं, पड़ोस गंदा है, सारी बातें उसने लिखी। मनोवैज्ञानिक के जितने भी दुख के कारण हो सकते हैं सबका ब्यौरा लिखा। वो रिपोर्ट आई। स्कूल का जो चपरासी था वो भी हैरान था
कि बच्चे की इस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा तूफान किया जा रहा है, इतना अध्ययन किया जा रहा है। उसने उस बच्चे को एकांत में पकड़ा और पूछा, बेटे तुम मुझे तो बताओ कि तुम काले रंग से चित्र क्यों बनाते हो? उस बच्चे ने कहा, असल बात यह है कि मेरी डब्बी के और सारे रंग खो गए हैं, सिर्फ काला रंग ही बचा हुआ है। उस बूढ़े चपरासी ने दूसरे रंग लाकर उसको दे दिए। अगले दिन से उसने काले चित्र बनाने बंद कर दिए। वो फिर से लाल फूल बनाने लगा और पीला सूरज उगाने लगा। एक बुनियादी बात जो किसी ने भी उससे नहीं पूछी, सब बस उसके अध्ययन में लग गए, लेकिन किसी ने भी उससे सीधा नहीं पूछा कि बात है क्या। आदमी की चिकित्सा भी इसी तरह चल रही है। बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों के हाथ में आदमियों की जान बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। ऐसा बहुत बार होता है कि रोग से भी ज़्यादा औषधि खतरनाक सिद्ध होती है। अगर कोई ठीक डायग्नोसिस न हो कि ये बीमारी है क्या, तो इलाज बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो जाता है। इसलिए पहले तो यही समझना होगा कि मानव जीवन में अशांति का मूल है क्या। अशांति का मूल है महत्वाकांक्षा, और ये महत्वाकांक्षा किसी भी तरह की हो सकती है। एक आदमी बहुत बड़ा महल खड़ा करना चाहे तो वो भी महत्वाकांक्षा है, और एक स्वर्ग में प्रवेश करना चाहे तो ये भी महत्वाकांक्षा है। एक व्यक्ति धन के अंबार लगाना चाहता है और एक व्यक्ति नग्न खड़ा होकर सबसे बड़ा तपस्वी बन जाना चाहता है। ये दोनों ही महत्वाकांक्षा हैं। जब तक कोई आदमी कुछ बनने की दौड़ में शामिल है, तब तक वो पागलपन है, वो शांत नहीं हो सकता। छोटे बच्चे पैदा हुए और महत्वाकांक्षा पकड़नी शुरू कर देती है। हमारे शिक्षालय, स्कूल, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय सब महत्वाकांक्षा की ही दीक्षा देते हैं। ये सब ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। महत्वाकांक्षा सिखाई जाती है यहाँ। पहले दिन बच्चा स्कूल में गया और हम सिखाते हैं कि प्रथम आने की कोशिश शुरू करो, पीछे मत रह जाना, सबसे आगे खड़ा होना जरूरी है। और उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। बच्चे के झूले से जो दौड़ शुरू होती है वो उसके कब्र तक पहुंचने तक चलती रहती है। सारा जीवन एक अशांति की लंबी यात्रा बनकर रह जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दौड़ किस दिशा में चल रही है, लेकिन दौड़ चलती ही रहती है। लेकिन जो लोग इस दौड़ की व्यर्थता के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, वो तत्क्षण शांत हो जाते हैं। उन्हें शांत होने के लिए फिर कोई और उपाय नहीं करना होता। और ऐसा भी नहीं है कि जो शांत हो गए वो फिर पहाड़ों पर भाग जाएंगे, या वो दफ्तर जाकर काम नहीं करेंगे, या वो खाना नहीं बनाएंगे, या घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि जैसे ही महत्वाकांक्षा की दौड़ छूट जाती है, प्रत्येक काम एक नया आनंद और एक नया अर्थ ले लेता है। तब भीतर गहरी शांति छा जाती है, और भीतर जितनी गहरी शांति होती है, आदमी उतनी ही तत्परता से बाहर के जगत में सक्रिय हो जाता है। बैलगाड़ी को रास्ते से गुजरते देखा होगा ना, उसका चाक घूमता चला जाता है, लेकिन बीच में एक कील है जो स्थिर खड़ी रहती है। वो कील नहीं चलती, वो कील चुपचाप खड़ी रहती है, वो चलती ही नहीं। उस खड़ी हुई कील पर चाक घूमता चला जाता है। अगर कील भी घूमने लगे तो फिर बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, गिरेगी और नष्ट हो जाएगी। आदमी का चित्त न घूमे, आदमी का व्यक्तित्व घूमे। आदमी का व्यक्तित्व तो एक चाक बन जाए जो गतिमान हो, लेकिन उसका चित्त एक कील की तरह हो, स्थिर, शांत और मौन। फिर वहाँ कोई दौड़ नहीं रहती, और फिर जीवन में आनंद प्रकट हो जाता है।